हेलो दोस्तों, ये किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव की बुक है जो ऑल इंडिया कंप्यूटर की एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी हम सीरीज चालू कर रहे हैं। तो ये इसका आज पहला पार्ट है और आपका रिस्पॉन्स जैसा मिलेगा वैसे वैसे ये पार्ट आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं किरण पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक ऑब्जेक्टिव। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? क्रमादेश त्रुटियां, हार्डवेयर की विफलता, या मीडिया में दोष, या डेटा प्रविष्टि में त्रुटियां। जल्दी जल्दी आंसर करो। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? जल्दी जल्दी आंसर करो। इसका आंसर होगा दोस्तों डेटा प्रविष्टि में त्रुटियां। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या डेजी व्हील प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, या लेजर प्रिंटर, या डेजी व्हील प्रिंटर। जल्दी जल्दी आंसर करें दोस्तों। इसका आंसर है डेजी व्हील प्रिंटर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल कुगर, या रॉबर्ट जवाकी। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जल्दी जल्दी आंसर करें। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल डायोड, दो डायोड, या एकल विद्युत रोधक, या एकल ट्रांजिस्टर। जल्दी जल्दी आंसर करो। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा एकल ट्रांजिस्टर दोस्तों। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों के बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? कंपाइलिंग स्ट्रक्चर, लूपिंग, या कंट्रोल स्ट्रक्चर। जल्दी जल्दी आंसर करो। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा लूपिंग। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? पीसी कचरा, भौतिक कचरा, कंप्यूटर कचरा, या ई कचरा। निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? उच्च स्तरीय कोडांतरण, या कोडांतरण से मशीन तक, या मशीन से निम्न स्तर तक, या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोडांतर से मशीन तक। स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किससे शुरू हुई की थी? स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वान न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, या
ब्लेज पास्कल या जॉन मैचली? जल्दी जल्दी आंसर करो। स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी या शुरू की थी? स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणाएं जॉन वान न्यूमैन ने चालू की थी। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PL SQL या MS एक्सेल? इसका आंसर होगा दोस्तों PL SQL। चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? दायां क्लिक, बायां क्लिक, एकल क्लिक या डबल क्लिक? चूक से माउस से आवेदन चलाने के लिए निम्न में से क्या करना होता है? डबल क्लिक करना होता है। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में सेव की गई फाइलों को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? क्लोज कमांड को सिलेक्ट करना या न्यू कमांड को सिलेक्ट करना या सेव कमांड को सिलेक्ट करना या ओपन कमांड को सिलेक्ट करना या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या मौसम पूर्वानुमान या कंप्यूटर सांद्रित डिजाइनिंग के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों मौसम पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? मौसम पूर्वानुमान के लिए। कंप्यूटरों में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीयक संग्रहण के लिए कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रैम का, फ्लॉपी डिस्क का, EPROM का या रोम का? कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? बहुप्रयोक्ता, वास्तविक समय संसाधन या वितरित संसाधन या एकल प्रयोक्ता के लिए? दोस्तों इसका आंसर होगा बहुप्रयोक्ता के लिए, बहुत से लोगों के लिए मतलब। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? .jpeg, .png, .gif, .mdb? कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो दोस्तों कंप्यूटर पर .mg, MDB कोई पिक्चर विस्तार नहीं है। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है नेट एडिक्ट, नेट गुरु, साइबर नॉट या साइबर फाइल?
जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है नेट गुरु। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर? दोस्तों इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? XML, HTML, DHTML या ASP? तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट की HTML भाषा का प्रयोग किया जाता था पेज तैयार करने के लिए। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर या सिमुलेटर या कमांडर? वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? वो इंटरप्रेटर कहलाता है दोस्तों। दोस्तों सरस्वती माता जी आ गई है तो इसके दर्शन कर लो और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखना, जिससे कि 2023-24 में आप जल्दी से नौकरी लग जाओ। तो कमेंट में ज़रूर जय माता जी लिखना और लाइक करना, सब्सक्राइबर करना। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? जल्दी जल्दी आंसर दो दोस्तों। तो इसका आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से उत्पन्न किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का क्या अर्थ है? लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से उत्पन्न किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? खोज करना, सूचीबद्ध करना या कॉल करना या संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। इसका आंसर होगा दोस्तों संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी आंसर दो। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द कौन सा है? नेट गुरु है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और अभी भी आ गया। विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त किए जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है? विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अत्यधिक प्रयुक्त किए जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है? जर्मनी, फ्रांसीसी या चीनी या इंग्लिश? दूसरे दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? हेवलेट पैकार्ड, इप्सन या लेपिलक
ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक या माइक्रोसॉफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? तो इप्सन लाया था। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या सिस्टम सॉफ्टवेयर? जल्दी जल्दी आंसर दो। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के जनक है ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन, चार्ल्स बेबेज, या लवलाइस? जल्दी जल्दी आंसर दे। कंप्यूटर के जनक कौन कौन है? चार्ल्स बेबेज। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमीट्रिक, माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन? माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? बाइट, बिट, फाइल, रिकॉर्ड, डाटाबेस, फील्ड, बाइट, बिट, रिकॉर्ड, फाइल्स, या डाटाबेस? बिट, फाइल, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस, या बिट, बाइट, फील्ड, या रिकॉर्ड, फाइल, या डेटाबेस? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सबसे छोटी है बीट, फिर बाइट, फिर फील्ड रिकॉर्ड है, या फिर फाइल डाटाबेस? कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, स्टोर, फेच, या एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एक्यूट, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट? कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, या स्टोर, फेच, एग्जीक्यूट, या फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, या डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट के रूप में करता है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया था? इसका आंसर सभी को पता होगा, जल्दी जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछा गया है कितनी बार। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा, एकमात्र जिला जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है जिसकी, केरल। सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? एसजेएफ अनुसूचीकरण विधि, राउंड रोबिन अनुसूचीकरण विधि, बहुस्तरीय अनुसूचीकरण विधि, या एफसीएफएस अनुसूचीकरण विधि? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा एफसीएफएस अनुसूचीकरण विधि। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य? ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य? एक प्रकार की शेड्यूलिंग रेपेटिशन पॉलिसी, या मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, या प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी? इसका आंसर होगा सर दोस्तों, एक प्रकार की शेड्यूलिंग प्लानिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से तात्पर्य है एक प्रकार की शेड्यूलिंग।
तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लासिफाइंग या रिप्रोड्यूसिंग या समराइजिंग या सॉर्टिंग। तो इसको सॉर्टिंग कहते हैं दोस्तों। तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने के प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। डीएचसीपी का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? एक उपकरण में स्वतः आईपी एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए या राउटिंग के लिए, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करने के लिए या मल्टीकास्टिंग के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला, उपकरण में स्वतः आईपी एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए डीएचसी का प्रयोग मुख्यतः रूप से डीएचसीपी का मुख्य प्रयोग या डीएचसीपी का प्रयोग मुख्यतः आईपी एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है? अवाष्पशील। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है? ड्रैम, DRAM, स्ट्राम, SRAM, रोम, ROM, रैम, RAM। जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है? मतलब ये स्थायी अवाष्पशील मतलब स्थायी मेमोरी की बात कर रहा है। ये स्थायी मेमोरी मतलब रोम के बारे में बात कर रहा है। रोम एक अवाष्पशील मेमोरी है। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, पासवर्ड या टोकन का। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सी बात है कि हम पासवर्ड डालेंगे तो ही सुरक्षित होगा। पासवर्ड होगा इसका आंसर। संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार संकेतों को संचारित करने के लिए या संचार संकेतों को प्राप्त वह पुनः निर्देशित करने के लिए, केवल संचार संकेतों को प्राप्त करने के लिए या केवल राष्ट्रीय स्रोतों की सूचना प्रदान करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संचार संकेतों को प्राप्त करने व पुनः निर्देशित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए। MS-DOS क्या है? MS-DOS क्या है? मल्टीपर्पज सिस्टम, डिजिटल ऑफलाइन साइन या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोचिप साइन डिजिटल सिस्टम। MS-DOS क्या है? MS-DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? फ्लैश मेमोरी, अनडेसेबल मेमोरी या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? तो कंटेंट अनडेसेबल मेमोरी का। निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? कंटेंट अनडेसेबल मेमोरी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सलूट के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर के 3 फिंगर सलूट के रूप में जाना जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दो, ये तो आ चुका क्वेश्चन है। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को 3 फिंगर सलूट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सलूट के रूप में जाना जाता है? कंट्रोल अल्ट और डिलीट को।
कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेशन के लिए बदल जाता है, प्रदर्शन परफॉर्मेंस खराब होती है, मशीन का आकार सीमित है, कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह पाइपलाइन में ना हो। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा का खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड या राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेशन के लिए बदल देती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वेब पेज है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वेब पेज है? केवल ट्रिगरिंग एक्सिक्यूटिंग या केवल प्रोपेगेशन एक्सिक्यूटिंग, केवल डोरमेट प्रोपेगेशन या ट्रिगरिंग एक्सिक्यूटिंग, केवल डोरमेट प्रोपेगेशन ट्रिगरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वेब पेज है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा, केवल डोमेट प्रोपेगेशन ट्रिगरिंग एक्सिक्यूटिंग। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर था यूनिवेक। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर था यूनिवेक ही था। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? क्रैश डम या कर्नल एरर। इसको कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कर्नल भंग को क्रैश कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी या कंटेंट एसेंबल मेमोरी या मेन मेमोरी। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन, बाइट, वर्ड या रिंग। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन, बाइट, वर्ड या रिंग। टोकन कहलाता है दोस्तों, टोकन। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? पुनरावर्तक, रिपीटर या राउटर या एप्लीकेशन गेटवे या स्विच। तो दोस्तों इसका आंसर है राउटर का प्रयोग होता है यंत्रों को निम्नलिखित सूची में नेटवर्क में बांटना, नेटवर्क को लेयर के रूप में कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? राउटर। निम्नलिखित में से कौन सा वेंटेड कोड भारित कूट नहीं है? एक्सेस 3 कूट, द्विधारी संख्या प्रणाली या डेसिमल संख्या प्रणाली या BCDO संख्या प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा वेटेड कोड भारित कूट नहीं है? वेटेड। तो ये एक्सेस 3 कोड ये वेटेड कोड नहीं है। कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट बैंक,
प्रोटेक्टेड राइट या कैच राइट। तो दोस्तों इसको कहेंगे राइट बैंक। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल, कंजेशन, एरर प्रोपेगेशन या डेड लॉक। तो दोस्तों इसको कंजेशन कहते हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी क्या है? इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इंटरनेट में अवैध नकल को रोकना चाहिए। इंटरनेट उपभोक्ता को सामाजिक माध्यमिक संतुलित प्रतिक्रिया टिप्पणी देना चाहिए या अवांछित हानिकारक मेलवेयर और वायरस से इंटरनेट को मुक्त कर रखना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां है। ये होगा इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस, वर्म या लॉजिक बॉम्ब्स या ट्रोजन हॉर्स। पॉलीमॉर्फिक वायरस या वर्म या लॉजिक बॉम्ब्स या ट्रोजन हॉर्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये है पॉलीमॉर्फिक वायरस। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वाभाविक पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वाभाविक की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्वीप, इंक्रीमेंट या स्पॉन या स्वार्म। स्वेप, इंक्रीमेंट या स्वपान या स्वार्म, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्पॉन। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के लिए चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट, QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग या QoS शेड्यूलर, QoS मैनेजर, इनमें से कोई नहीं। तो QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग का प्रयोग किया जाता नहीं, हाँ वही QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जुकाम हो रखा है इसलिए मेरे को थोड़ी पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। और जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर, सिम्युलेटर, इवैल्यूएटर या PCB। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर या सिम्युलेटर या इवैल्यूएटर या PCB। तो उसे एम्यूलेटर कहते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करते हैं उन्हें एम्यूलेटर कहते हैं।
मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IFC, ATM या IMPS या IFS? इनमें से कोई नहीं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं IMPS। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डाटा की स्थिति पर, रिफ्रेश की स्थिति पर, या मेमोरी की स्थिति पर, या मेमोरी और रिफ्रेश की स्थिति पर? कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कैच मेमोरी रिफ्रेश की स्थिति में कार्य करती है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिमांड प्रोसेस या प्रोसेस ब्लॉक या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिमांड या प्रोसेस ब्लॉक या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? तो इसे डीमन कहते हैं दोस्तों। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? सिंगल कास्टिंग, स्प्रेडिंग, मल्टीकास्टिंग या कास्टिंग? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो इसे मल्टीकास्टिंग कहते हैं दोस्तों। मुझे बहुत जुकाम हो गया है और अपने 60 क्वेश्चन पूरे भी हो गए हैं दोस्तों। मुझे आज थोड़ी बहुत पढ़ने में वो हो रही थी दोस्तों, तो मेरी जुकाम के कारण तबीयत बहुत ख़राब है। तो मेरे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा, मेरा प्रयास कैसा लगता है आपको। धन्यवाद।